एक बार विष्णु जी अपनी पत्नी के साथ बातें कर रहे थे, तभी वहां पर नारद जी आते हैं और नारायण नारायण करते हुए उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, आपका स्वागत है। आपके बैकुंठ में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही आप कोई समाचार लेकर आए होंगे। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी है, आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। फिर भी अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। विष्णु जी नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे नारद, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम हमेशा मानव कल्याण की ही बात करते हो। तुम्हें पूरी इजाजत है, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। नारद जी बड़ी उत्सुकता पूर्वक उनसे कहते हैं कि हे परमेश्वर, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो स्त्री और पुरुष को बनाया जो एक दूसरे के पूरक है। हे प्रभु, लेकिन किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो न तो पूर्ण रूप से स्त्री हैं और न पुरुष? इसके लिए मैं एक राजा की कहानी सुनाता हूँ जो कि बहुत प्रतापी था। इस कहानी के माध्यम से आपको वो सब ज्ञात हो जाएगा जो आप जानना चाहते हैं। विष्णु जी जो उन्हें कहानी सुनाते हैं वह यह है। प्राचीन काल में सुदुम नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह बहुत ही न्यायप्रिय और कुशल शासक थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत संतुष्ट और खुश रहती थी। उनमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। वह देखने में भी अत्यधिक रूपवान थे। वह शिकार खेलने के बहुत ही शौकीन थे। एक बार वह शिकार खेलने के लिए निकलते हैं और उन्हें बहुत आनंद आता है और वह काफ़ी आगे जंगल में निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें मधुर ध्वनि सुनाई देती है और पक्षियों के कलरव सुनाई देते हैं। कुछ जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। वह उधर ही खींचे चले जाते हैं। वह क्या देखते हैं कि ऐसा सुंदर वन था, ऐसा लगता था जैसे वह स्वर्ग से उतरा हुआ हो। बहुत ही सुंदर वन में वह पहुंच जाते हैं, लेकिन यह क्या हुआ, वहां पहुंचते ही वह स्त्री बन जाते हैं और उनके जो सैनिक थे वह भी स्त्री बन जाते हैं। और स्त्री बनने के बाद वह अत्यंत दुखी होते हैं। वे सभी आश्चर्य और चिंता से भर जाते हैं। राजा सोचता है कि अब मैं अपने प्रजा के बीच कैसे जाऊंगा, कैसे मैं राज्य का संचालन करूंगा और राजकाज कैसे चलाऊंगा। अपने शरीर को देखकर वह बहुत ही लज्जित भी होते हैं। उनके सैनिक भी अपने आप को देखकर शर्म महसूस करते हैं। वह कहते हैं कि यह सब कैसे हो गया। नारद यह कहानी विष्णु जी से सुन रहे थे। वह आश्चर्यचकित होकर विष्णु जी को बीच में ही रोकते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, इतने अच्छे राजा जो देवता तुल्य थे, उनके साथ यह सब क्यों हुआ? देवर्षि, इसके पीछे भगवान शिव की ही माया है। भगवान शिव के ही कारण महाराज सुदुम और उनके सैनिकों को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। विष्णु जी जो आगे की कहानी सुनाते हैं वह यह है। एक बार की बात है, शिव और पार्वती दोनों उसी वन में विहार कर रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे, हंस बोल रहे थे, एकांत में बैठे हुए थे। तभी वहां पर सनकादि ऋषि आते हैं। वे चारों ऋषि को किसी से आज्ञा लेने की अनुमति नहीं थी। वह कहीं भी आज़ादी से आ जा सकते थे। जब उन्होंने शिव पार्वती को देखा तो पहले तो वह प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन सनकादि ऋषियों को देखकर पार्वती जी दूर खड़ी हो गईं। तो सनकादि ऋषियों को यह लगा कि हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए और वह तुरंत वापस हो गए। पार्वती जी के ऐसा व्यवहार करने से शिव उनसे कहते हैं कि हे प्रिय, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो? वह चारों तो हमारे पुत्र के समान है। तुम्हें उनके आने से भयभीत नहीं होना चाहिए। शंकर जी की बात सुनकर पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ, स्त्री को कभी भी अपने पुत्र के सामने पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए। यही मर्यादा है और इस मर्यादा का पालन हर स्त्री को करना चाहिए। वह आगे कहती हैं कि आपने तो कहा था कि इस वन में कोई भी नहीं आता जाता है, फिर यह चारों ऋषि हमारे एकांत में बाधा डालने क्यों आ गए? हे नाथ, आप तुरंत ही इसका कुछ समाधान कीजिए ताकि यहाँ पर और कोई ना आ सके, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और यहाँ पर फिर कभी भी नहीं आऊँगी। उनकी बात सुनकर
शंकर जी कहते हैं हे कि प्रिय, मैं तुम्हारे इस दुख को अभी दूर कर देता हूँ। मैं यह घोषणा करता हूँ कि जो भी इस वन में आएगा, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न आया हो, उसका शरीर स्त्री का हो जाएगा, अर्थात वह स्त्री हो जाएगा। विष्णु जी नारद जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि है देवर्षि, उस दिन के बाद से जो भी उस वन में जाता है वह स्त्री हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर शंकर जी की माया फैली हुई है। सुदूम और उनके सैनिक इस बात को नहीं जानते थे, इस कारण अनजाने में ही वह उस वन में चले गए और वे सभी स्त्री हो गए। राजा और उनके सैनिक सभी स्त्री बन चुके थे। अब उन्हें अपने राज्य में जाने में शर्म आने लगी। वह अपना राज्य कैसे जाते, इस कारण वह वन में ही भटकने लगे और इधर उधर दिन बिताने लगे। और स्त्री रूप हो जाने के कारण राजा का नाम इला हो गया और उनके सैनिक भी स्त्री के रूप में उनके साथ रहने लगे। एक दिन इला अपनी सखियों के साथ वन में घूम रही थी और जल से खेल रही थी। तभी उस पर बुद्ध की नज़र पड़ती है, जो चंद्रमा के पुत्र थे। वह उन पर आसक्त हो जाते हैं। उनका रूप यौवन देखकर वह उन पर मोहित हो जाते हैं और इला भी उन्हें देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं और परस्पर अनुराग होने के कारण वे दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात इला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम पुरुरवा था, जो बाद में चलकर एक चक्रवर्ती राजा बन जाता है। इला बेटे के जन्म के बाद भी जाकर जंगल में रहने लगती है और अपने पुरुष शरीर को याद करके कभी कभी रोया करती थी। एक दिन वह बहुत दुखी रहती है और उस समय वह अपने गुरु वशिष्ठ को याद करती है। गुरु वशिष्ठ को याद करते ही वह गुरु उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे देवी, आप किस कारण से दुखी हैं? यदि कोई लज्जा की बात ना हो तो तुम मुझे तुम्हारे दुख का कारण बताओ। वह कहती है, हे गुरुदेव, मैं पहले पुरुष थी और एक राजा थी। मैं स्त्री बन चुकी हूँ। मैं नहीं जानती मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं अपने इस शरीर से बहुत दुखी हूँ। फिर वह अपनी पूरी कहानी उन्हें बताती है। हे देवी, शायद तुम नहीं जानती होगी, इस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई है। उन्होंने इस वन को ऐसा श्राप दिया है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री बन जाएगा। उन्हीं भगवान शंकर की माया के कारण तुम्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। इला गुरु वशिष्ठ से विनती करती है कि हे गुरुवर, आप मुझे पहले वाला शरीर प्रदान कीजिए जिसमें मैं पुरुष थी, क्योंकि मुझे अपने राज्य में जाना है और मैं अपने राजकाज भी नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने राज्य कैसे जाऊँ और मेरी प्रजा मेरे न होने की वजह से बहुत दुखी हो रही है। इतना कहते हुए वह रोने लगती है। तो फिर गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि मैं यथासंभव तुम्हारी मदद करूँगा, तुम चिंता मत करो। तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके तुम्हारी सहायता करूँगा। गुरु वशिष्ठ जगत के कल्याण के लिए शिव की तपस्या करने लगते हैं। शिव उनकी तपस्या से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और सशरीर प्रकट होकर उनसे कहते हैं कि मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपको जो भी मनोवांछित वर चाहिए उसे मांग लो। तब वशिष्ठ जी भगवान शंकर से कहने लगे, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा व्रत सफल हुआ है। भोलेनाथ, मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज सुदूम को पुनः पुरुष बना दीजिए। फिर शिव जी ने कहा, हे मुनिवर, मेरी ही माया के कारण उनको स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ही उन्हें पुरुष का शरीर प्रदान करता हूँ। किंतु राजा सुदुम 1 माह के लिए पुरुष बने रहेंगे और 1 मास के लिए वह स्त्री बने रहेंगे। इस तरह भोलेनाथ की कृपा और अपने गुरु के आशीर्वाद से राजा को अपना पहले वाला शरीर प्राप्त हुआ और जब उनका पुरुष का शरीर होता था तो 1 महीने के लिए वह जाकर अपने राजमहल में रहते थे और राजकाज देखते थे, और जब उनका स्त्री का शरीर हो जाता था तो वह वन में जाकर रहने लगते थे। राजा के इस व्यवहार के कारण उनकी प्रजा पहले जैसा उन्हें प्यार नहीं कर पाती है। वह उन्हें विचित्र से लगते हैं, लेकिन राजा करता भी क्या, वह
बहुत मजबूर हो चुका था। इधर बुद्ध से जो उन्हें एक बेटा हुआ था वह अब जवान हो चुका था। राजा उसे अपना राजपाट सौंपकर वन में जाकर रहने लगते हैं। वन में जाकर वह अपने स्त्री स्वरूप इला के रूप में तपस्या करने लगे। वन में जाकर घोर तपस्या की और नारद मुनि से नौकार मंत्र की दीक्षा ली। दीक्षा लेकर वह देवी पार्वती की उपासना करने लगी। वह निरंतर कई वर्षों तक तपस्या करते रहे और एक दिन देवी पार्वती प्रसन्न होकर सिंह पे सवार होकर प्रकट हुई और उनसे बोली, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई। हे राजन, आज तुम्हें अपने स्त्री स्वरूप से मुक्ति मिल जाएगी और तुम परम पद को प्राप्त करोगे। पार्वती जी के ऐसा कहने पर इला ने अपने शरीर का त्याग किया और परम धाम को गई। फिर विष्णु जी नारद जी से बोले, हे देवर्षि, अब सुनो किन्नरों की उत्पत्ति का राज। किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य यह है। महाराज सुदुम अपने सिपाहियों के साथ उस वन में आए थे। उनके जो सिपाही थे वे सभी किन्नर बनकर सुमेरु पर्वत के पास जाकर निवास करने लगे। उन्हीं से किन्नर प्रजाति की उत्पत्ति हुई।